नमस्कार दोस्तों, वापस से आप सबका एक बार स्वागत है फिर से हमारे चैनल डोर स्टेप नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि हम मुद्रा लोन के बारे में जानकारी आप लोगों को देंगे। ये वो लोन क्या है, कैसे मिल सकता है, इसके ज़रिए आप कैसे रोज़गार पा सकते हैं या अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है मुद्रा योजना या क्या है इसका मकसद? केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा, छोटे उद्यमों के लिए रोजगार का सृजन करना। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की समस्या का सामना कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस योजना से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मुद्रा योजना के लोन बांटने में मदद करेंगी बाकी सारी बैंक। तो सरकार की सोच यह है कि आसानी से लोन मिलने पर बड़े पैमाने पर लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। मुद्रा योजना से पहले तक छोटे उद्यम के लिए बैंक से लोन लेने में काफ़ी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं। लोन लेने के लिए गारंटी भी देनी पड़ती थी। इस वजह से कई लोग तो शुरू करना चाहते थे अपना काम, लेकिन बैंक से लोन ना मिल पाने के कारण या ना लेने के कारण कतराते थे। दोस्तों, एक बात और जानना ज़रूरी है कि इस योजना का फोकस महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, एक बार फिर बोल रहा हूँ, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। चलिए आगे अब हम जानते हैं कि क्यों लेना चाहिए ये लोन या क्या लाभ है इससे। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता। मुद्रा योजना में लोन चुकाने का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मुद्रा कार्ड मिलता है जिसकी मदद से कोई भी कारोबारी ज़रूरत पर आने वाला खर्च कर सकता है। कौन ले सकता है यह लोन? कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह इसके तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है तो भी आप मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें किस किस तरह के लोन आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला तो होता है शिशु लोन। शिशु लोन के तहत आपको 50,000 रुपये तक के लोन मिल सकते हैं। दूसरा है किशोर लोन। किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। और आखिरी है तरुण लोन। इसके तहत आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग अलग बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग अलग ब्याज वसूल सकते हैं। लोन लेने वाले के कारोबार के काम और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर भी ब्याज निर्धारित हो सकती है। आमतौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है। कैसे ले सकते हैं? मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आपको सरकारी या बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने मकान का मालिकाना हक या किराए के दस्तावेज और काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित दस्तावेज देने होंगे। ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज की जानकारी पूछेगा और आपका लोन मंजूर करेगा। हो सकता है कि बैंक मैनेजर आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए भी कहे। बाकी मैं इसकी वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर इसको एक बार और देख सकते हैं इसकी साइट से। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं जो लगेंगे। तो एक बात यहाँ पर जान लेने वाली बात यह है कि आप ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट का काम भी इससे आप शुरू कर सकते हैं, या कोई छोटी यूनिट लगाना चाहते हैं तो मशीनरी और कच्चा माल आदि खरीदने के लिए भी लोन लिया जा सकता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में 27 सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के 17 बैंक, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक और 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के हिसाब से मुद्रा लोन की कुल रकम का कम से कम 60% से अधिक हिस्सा शिशु मुद्रा लोन के रूप में देना जरूरी है। अब मुद्रा लोन मिलने फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? तो आपको चाहिए 2 फोटो,
उसके अलावा पहचान का प्रमाण पत्र यानी खुद की पहचान संबंधी दस्तावेज आप इसमें दे सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि। निवास, आप अपने पते के प्रमाण के रूप में इनमें से फ़ोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। टेलीफोन बिल की, बिजली के बिल की, संपत्ति कर के रसीद की, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक का 3 महीने का स्टेटमेंट आदि। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनके प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, अपने कारोबार से संबंधित लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो वो आपको जमा करना होगा। इससे इस बात का प्रमाण हो सके ताकि आप उस बिजनेस के मालिक हैं। अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन ले रहे हैं तो इस कोटेशन में आप सामान या मशीनरी खरीदारी के लिए लागत के लिए आप लगा सकते हैं कोटेशन। कारोबार बढ़ाने में आपको मशीन या कच्चे माल आदि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप सामान किससे खरीद रहे हैं और किस कीमत पर खरीद रहे हैं इसके बारे में बैंक को आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखें कि हम आपको सभी जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के फॉर्म में छपी चेक लिस्ट के हिसाब से दे रहे हैं। सामान्य स्थितियों में मुद्रा लोन के लिए आवेदन फॉर्म के साथ यही दस्तावेज जमा करने हैं। कई बार लोन देने वाला बैंक या वित्तीय संस्थान उस इलाके या कारोबार की ज़रूरत के हिसाब से और दस्तावेज मांग सकता है या बदलाव कर सकता है, तो ये आपको वहीं पर जाकर पता लगेगा। चलिए दोस्तों, ये थी मुद्रा लोन के बारे में जानकारी। कोई भी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए डोर स्टेप नॉलेज, और अगली बार हम फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों।